कुछ दिनों पहले मैं अपने 6 साल की भांजी के साथ बैठकर कार्टून्स देख रहा था। भाई मोटू पतलू, छोटा भीम, फलाना ढिमका। और उतने में शी स्विचेस टू दिस वन शो। ये कार्टून मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। तो जब मैंने ऊपर लिखे हुए टाइटल पर गौर किया तो वहाँ ये स्पेलिंग दिखाई थी, लैम्प्यूट, लैम्प्यूटी, नहीं, लेम्पट। अबे क्या नाम है इसका। करीब 5 मिनट तक मैं अपनी एनालिटिकल स्किल्स और अंग्रेजी की नॉलेज को घोल घोल कर जितने भी प्रोनाउंसिएशन सोच सकता था सोचा, पर उनमें से एक भी इसका सही जवाब नहीं था। या यूं कहें कि मैं सच्चाई से नजरें छिपाना चाहता था, क्योंकि सारी हिंट्स तो मेरे सामने ही थी। फाइनली आई हैड टू ले डाउन माई वेपन्स एंड एक्सेप्ट माई डिफीट। लंपट, यस, हिंदी वाला लंपट, बिकॉज दिस इज एन इंडियन कार्टून विच डज नॉट लुक इंडियन। शायद आपको भी इसे देखकर ऐसी फीलिंग आ रही होगी, या शायद आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भाई वही समझाने के लिए तो मैंने ये वीडियो बनाई है। वेलकम टू क्राइम कसाटा। हाँ मालूम है नाम में क्राइम है, पर कसाटा भी तो है। लंपट शो के मेन कैरेक्टर का नाम है। ये एक बहुत ही अनोखा क्रिएचर है जो कि गलती से एक लैब एक्सपेरिमेंट में बना था। इट कैन शेप शिफ्ट और ये बहुत ही मिस्चीवियस है। इसी को पकड़ने के पीछे 2 साइंटिस्ट लगे रहते हैं जिनका नाम है स्किनी और स्पेक्स। ये बेसिक प्लॉट लाइन सभी एपिसोड्स में फॉलो होती है जो कि कार्टून नेटवर्क पर टेलीकास्ट होते हैं। पर ऐसे स्पेशल बनाने के पीछे 5 बड़े रीजंस हैं, जिनमें से एक इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो है, पर साथ ही साथ सबसे बड़ी वीकनेस भी है। हम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। नंबर 1, 2D एनिमेशन। आज के टाइम में ऑलमोस्ट जितने भी इंडियन कार्टून्स रिलीज होते हैं उन सभी को 3D बनने का शौक है। सो मच सो कि अब इनके खुद की कोई आइडेंटिटी ही नजर नहीं आती। मतलब यू नेवर नो कि कब मोटू पतलू और छोटा भीम का क्रॉसओवर हो जाए और उनका एक महा एपिसोड बन जाए। ये आइडेंटिटी का ओवरलैप मुझे लंपट में दिखाई नहीं देता। ये हमारा ओल्ड स्कूल 2D एनिमेशन फॉलो करता है और उसके साथ जस्टिस भी करता है। वहीं 3D एनिमेशन देखकर मुझे वो YouTube के अजीबोगरीब कार्टून से याद आते हैं जिनमें बस रंग भर दिए जाते हैं ताकि वो विजुअली अपीलिंग लगे, लेकिन उनका कोई सर पैर नहीं होता। देयर इज नो स्टोरी, नो मॉरल वैल्यू एंड सम ऑफ देम कैन बी डाउनराइट इविल। एंड नॉट जस्ट दैट, वो बच्चों को एक तरह से हिप्नोटाइज कर देते हैं, व्हिच इज वेरी डेंजरस टू देयर ग्रोथ। सेकंड, द हीरो वर्सेस विलेन ट्रोप। इंडियन कार्टून्स या ये कहें कि इंडियन मूवीज और शोज, उन्हें ऑब्सेशन है हीरो वर्सेस विलन की कहानियां दिखाने का, जो कि अपने आप में बुरा नहीं है। ऑलमोस्ट हर कहानी में कोई हीरो और विलन होता है। द प्रॉब्लम इज उनका पोर्ट्रेयल, जो कि बहुत ज्यादा कैरिकेचरिश होता है, जिसमें मेन कैरेक्टर सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे अच्छा होता है और दूसरी तरफ जो विलन होता है वो प्योरली इविल और लाइक कोई अनोखा सा क्रिएचर, कोई एलियन होता है। पर इन सब के बीच में कोई भी स्टोरी नहीं होती। मतलब तुम इनके हीरोज और विलन्स का कोई भी कॉम्बिनेशन बैठा सकते हो और लो हो गई तुम्हारी 1 घंटे की मूवी रेडी। लंपट ऑन द अदर हैंड काफी लाइट हार्टेड शो है, जहाँ मेन कैरेक्टर भी बहुत स्मार्ट है और एंटेगनिस्ट भी। उनके बीच में कभी भी हाथापाई नहीं होती। उसमें कोई ग्रैंड विलन नहीं है जो पूरी दुनिया खत्म करना चाहता है, सब कुछ तबाह करना चाहता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो लंपट के रास्ते में आते हैं वो कम्प्लीटली इविल नहीं है। दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स जो एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं और टाइम आने पे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। थर्ड, creativity. No offense to the writers and animators of Chhota Bheem and Motu Patlu and other such shows, but all of these are trash to be honest. Not just that, अभी के टाइम में लगभग हर इंडियन कार्टून इज ट्रैश। कोई क्रिएटिविटी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। एक बार लंपट के सीन्स देखते हैं। हर फ्रेम में कुछ ना कुछ अलग चल रहा है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं, राइटर्स की मेहनत नजर आ रही है। अब तुम अपनी मेमोरी से बताओ कि तुमने कितनी बार छोटा भीम और मोटू पतलू को कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखा है जिसमें उन्हें लड्डू या समोसा खाने की जरूरत नहीं पड़ी, जब उन्होंने अपनी ताकत से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। कुछ एपिसोड्स ऐसे जरूर हो सकते हैं, पर मेरा पॉइंट ये है कि एट द कोर इसके राइटर्स का वर्क फ्लो होता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर है, ये प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पर उसके बीच में जो कैरेक्टर का फेवरेट पावर अप है
वो जरूर आएगा एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। ये पॉपॉय में भी होता था पर उसकी तो लेगेसी अलग है और मैंने उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी नहीं किया तो उसके बारे में कहना कुछ भी कहना गलत हो। फोर्थ, क्रिएटर। जरा लंपट के इन कैरेक्टर्स को ध्यान से सुनो। किसी की तो याद दिलाते हैं ना ये। रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड। Loco la pati, Bob la Kingo, la macchina pochette. Pero no! ओह, मिनियंस। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और रिवाइंड करो और तुम्हें मिलेंगे सुजू कैरेक्टर्स जो एक टाइम पर वोडाफोन की एड्स में आते थे। ये सिमिलैरिटी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि लंपट और जुजू के क्रिएटर्स सेम हैं। मिस्टर वैभव कुमारेश, ओनर ऑफ द वैभव स्टूडियोज, जिन्होंने हमारे बचपन की काफी सारी मेमोरेबल एड्स क्रिएट की हैं और अभी भी कर रहे हैं। ये रिसेंटली वायरल हुआ फादर्स डे वाला एनिमेशन देखा है? वनीला आइसक्रीम ले आओ और एक चॉकलेट आइसक्रीम भी ले आना। ये भी रख ले, तुझे बहुत पसंद है ना। या ये पुराना वी चैनल का एड। खड़े हो जाओ, सिंपल सुपर हिट्स। या ये क्लिनिक प्लस वाला चुलबुली का एड। जैसे उसकी आंख खुली, दिल लेने निकली चुलबुली। मुंह हाथ धो लो चुलबुली। माँ, जब मुंह हाथ का हो ऐसा हाल, तो क्या गंदे ना होंगे बाल? तभी धोना है सिर्फ मुंह हाथ नहीं, मुंह हाथ बाल। या ये किसान का एड देखा ही होगा। ये रसीले लाल टमाटर, मेरी पहुंच में कहाँ? सब बनकर। मोर ओवर, लंपट पहला और अकेला इंडियन एनिमेटेड शो है जो एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ और उसके अलावा भी काफी सारे अवार्ड्स जीते हैं। फिफ्थ, लैंग्वेज। ये क्वालिटी शो के लिए एक डबल एज्ड सॉर्ड जैसे काम करता है क्योंकि ये शो साइलेंट है, मच लाइक टॉम एंड जेरी एंड ऑगी एंड द कॉकरोचेस। यही इस शो की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। ताकत इसलिए क्योंकि साइलेंट शोज को ग्लोबली स्प्रेड करना इजी होता है। टॉम एंड जेरी को आप किसी भी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हो और जो छोटे मोटे डायलॉग्स होते हैं उन्हें डब करने में भी प्रोडक्शन टीम्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर कुछ ना कुछ बना ही लूंगा। ये हड्डी किधर फेंक हो रहे हैं? मामू के मुंह पे फेंक। चलो सो जाते हैं वीडियो। गुड नाइट। इनफैक्ट ऑगी एंड द कॉकरोचेस की इंडिया में इतनी हाई पॉपुलैरिटी के पीछे वजह है उसकी हिंदी डबिंग। वो सारे डायलॉग्स ओरिजिनल शो में नहीं है क्योंकि वो तो एक साइलेंट शो है। तो हो सकता है कि हम उन दोनों की तरह इस शो की भी ग्लोबल पॉपुलैरिटी देखें, पर मैंने रियलाइज किया कि इस शो में डायलॉग्स का ना होना ही इसकी एक बड़ी वीकनेस भी है क्योंकि जब मैंने अपनी भांजी से शो का नाम पूछा तो उसे पता ही नहीं था। शो के अंदर बहुत ही रेयरली लंपट का नाम लिया जाता है। लंबुदा? और जो इकलौती बार हमें नाम ठीक से देखने को मिलता है वो है इसका टाइटल कार्ड। इस प्रॉब्लम का मुझे लगता है एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन हो सकता है, वो है एक थीम सॉन्ग। पर इस शो को ऑलरेडी अभी करीब 8 साल हो चुके हैं और अभी तक आई डोंट थिंक इसका कोई थीम सॉन्ग बना है। सो आई डोंट नो कब तक बनेगा। दैट वाज इट। अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला रहता है एंड टू बी ऑनेस्ट आप वहाँ बैठ के जुआ भी खेल सकते हैं, कोई देखने नहीं आता। पर अगर गलती से वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो फ्री होता है। थैंक यू। और अभी तक रुक गए हो तो वो थीम सॉन्ग सुनते जाओ जो मैं अपनी तरफ से पिच कर रहा हूँ। 1 2 3 4 लंपट लंपट भागा सरपट हाथ में किसी के आए ये हेलीकॉप्टर उड़न खटोला बन के उड़ता जाए रे नारंगी ही पूछ इसकी नारंगी सर पे चढ़ा है बॉस के लैब से निकला है तो स्किनी स्पेक से पाला पड़ा दोनों भागे पीछे पीछे खटपट खटपट लंपट 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 भागा सर।